और अब से ठीक 24 घंटे पहले शेख हसीना अपने देश में थी, ढाका के पीएम आवास में थी, प्रधानमंत्री के पद पर थी। आज 24 घंटे के बाद समय का चक्र इतनी तेजी से चला कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, पीएम का पद छोड़ना पड़ा और अब कहां जाएंगी ये भी तय नहीं है। जिस देश में शेख हसीना ने 15 साल तक शासन किया, वहां से निकलने के लिए उन्हें बस 45 मिनट का वक्त मिला। हद तो ये कि 45 मिनट के इस मोहल्लत में भी उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ करने की इजाजत नहीं थी। शेख हसीना देश छोड़ने से पहले राष्ट्र के नाम वीडियो संदेश देना चाहती थी, लेकिन सेना की तरफ से मंजूरी नहीं मिली। हिंसा की आग में झुलसते बांग्लादेश को छोड़कर शेख हसीना को चुपचाप ही वहां से निकलना पड़ा। 2009 से लगातार सत्ता में काबिज शेख हसीना एक बार फिर सत्ता में आने का दावा कर रही थी। अब वहां भविष्य में लौटने को लेकर खुद उनके बेटी की तरफ से ही इनकार है। सब बांग्लादेश एखोनो they still support Awami League. I know that majority. This is the vocal minority, and they have chosen to destabilize Bangladesh. Well, now they will get the leadership they deserve. अब कौन चलाएगा ये हमारा बात नहीं है। देश छोड़ने के तुरंत बाद पीएम आवास में जिस तरह की लूटपाट हुई, उन तस्वीरों से हसीना को पता चल गया होगा कि उनके खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है। अवामी लीग के दफ्तर के बाहर लगे उनके पिता की मूर्ति जिस तरह से तोड़ दी गई, शेख हसीना को यकीन हो गया होगा कि नफरत के इस हिंसा के बीच उनकी वापसी कितनी मुश्किल होगी। कल शाम 5:45 बजे के करीब शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान हिंडन एयरबेस पर आ गया था। यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से उनकी चर्चा हुई। शेख हसीना हिंडन एयरबेस के गेस्ट हाउस में ठहरी हैं। बांग्लादेश एयरफोर्स के जिस विमान से शेख हसीना भारत आई थी, वो 16 घंटे तक भारत में रुकने के बाद वापस लौट चुका है। इन 16 घंटों में ये तय नहीं हो पाया कि शेख हसीना की अगली मंजिल क्या होगी। पहले ये खबर आ रही थी कि शेख हसीना भारत से लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी, लेकिन अभी इस सस्पेंस से पर्दा उठना बाकी है। शेख हसीना के करीबी सांसद जमाल अहमद खान के मुताबिक इस पर फैसला अगले कुछ दिनों में हो सकता है। शेख हसीना ने भले ही लंबे वक्त तक सत्ता में रहने की रणनीति बना रखी थी, लेकिन सत्ता से हटने के बाद को लेकर उनकी किसी तरह की कोई तैयारी नहीं थी। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। तो शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद जो सूरत हाल है, उससे भारत को सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है। पिछले कुछ सालों में पूरब से पश्चिम तक भारत के हर पड़ोसी मुल्क की बदसूरत तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं, जो फिक्र के लिए काफी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना एक तरफ मुल्क छोड़कर भाग रही थी, दूसरी ओर ढाका में लूट मची हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने अपने मुल्क के प्रधानमंत्री के घर में घुसकर ऐसी लूट मचाई थी, जिसकी तस्वीरें जिस किसी ने भी देखी, उनके सामने अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक के मंजर घूम गए। कहने को तो ये 3 मुल्कों में 3 अलग अलग तारीखों पर हुई अलग अलग घटनाएं हैं, मगर तीनों की तासीर एक, मिजाज एक, और अब तो मुस्तकबिल भी एक ही नजर आ रहा है। अभी अफगानिस्तान में जैसे तालिबानियों ने तख्ता पलटकर जश्न लूटा था, कभी पाकिस्तान में जैसे आवाम ने ठिकानाए फौज को लूटा था, कुछ उसी तरीके से बांग्लादेश में उन्मादियों ने जमहूरियत लूटी। और ये लूट कितनी तयशुदा थी और ये तब्दीली कितने पुरसुकून थी। ये इनकलाब कितना इत्मीनान से हुआ कि मगरिब की मीडिया को अब ढाका ही नहीं, पूरा बांग्लादेश अमन व अमान में डूबा नजर आता है। आसमान से बांग्लादेश की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर अब आग नहीं, अमन है।
जिस हुकूमत का तख्ता एक रोज पहले पलटा गया, उसी हुकूमत के कामयाबियों की निशानी सड़कें, फ्लाईओवर्स और मेट्रो से लेकर दमकते इंफ्रास्ट्रक्चर तक चारों ओर शांति है। बाजार गुलजार है, शहर में भीड़ भाड़ सामान्य है, कहीं कोई अशांति नजर नहीं आती, मानो इस शहर में कुछ हुआ ही नहीं। ये कल की बात थी जब जमहूरियत के तख्ता पलट का जश्न सेना के टैंक पर मनाया जा रहा था। ये कल की बात थी जब सदरे मुल्क की रिहाइश पर लुटेरों का हमला हो गया था। ये कल की बात थी जब इंसाफ के इंकलाब के नाम पर अकलियतों के आशियाने फूंके जा रहे थे। अब तो ढाका से लेकर पेरिस तक बस जश्न ही जश्न है। ये जश्न उस तब्दीली का है जिसे लोग आजादी कह रहे हैं। ये जश्न उस तख्ता पलट का है जिसमें 2 दशकों की सत्ता को 2 घंटे के अंदर आत्मसमर्पण करना पड़ा था। आज तक ब्यूरो। बांग्लादेश में अब जनता के वोट से चुनी हुई सरकार पलट दी गई। ये अब 17 करोड़ बांग्लादेशी नागरिक नहीं, चंद चेहरे तय करेंगे और तब तक नोबेल जीतने वाले मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार होंगे। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने जैसे ही ढाका छोड़ा, इंसाफ के लिए इनकलाब करने वालों की फौज लूट खसोट में जुट गई। पीएम के घर में तो जमकर लूट हुई थी। आसपास के अल्पसंख्यकों के घरों से लेकर दुकानों तक में जबरदस्त लूटपाट, आगजनी और कत्लो गारत मचा दी गई। जब छात्रों के कंधों पर रखकर सत्ता के कब्जे की साजिशों की तस्वीर पूरी दुनिया में दिखने लगी, तब उन चेहरों को फिर सामने लाया गया जो इस इनकलाब के सबसे बड़े मोहरे बने। ये नाहिद इस्लाम है, जिन्होंने स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आंदोलन के नाम पर शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करने में अहम भागीदारी निभाई। इन छात्रों को अब भी लगता है कि ये तब्दीली उनकी आवाज पर हुई। ये बांग्लादेश की फौज तक को चुनौती देने की हिमाकत कर रहे हैं। इन छात्रों को क्या पता कि अब बांग्लादेश में वही होगा जो फौज चाहेगी।